अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज एक बहुत अहम बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि अक्सर हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं खाने पीने की जिनकी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा कम होती है, और होता यूँ है कि वो खाना इस्तेमाल करने के बाद जब देखते हैं कि एक्सपायर हो चुका है तो अब इसको या फिर कचरे में फेंक देते हैं या कहीं पे और वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं उसका हल आपको मैं बताता हूँ कि खाने को वेस्ट नहीं करना। अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसको ज़ाया नहीं करना, उसको कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना। मैं बताता हूँ इसका आपने करना क्या है, जो कि मेरी अपनी भी प्रैक्टिस है, जो मैं करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि पहले जो खाना मेरी प्लेट में हो उसको मैं पूरा ख़त्म करूँ, उसको वेस्ट ना करूँ। और अगर कोई खाना एक्सपायर हो जाता है तो उसमें भी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि उसको कचरे के डब्बे में ना फेंकूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया है तो हम उतना ही खाएं, उतना ही मंगवाएं जितना हम इस्तेमाल उसको कर सकें, ताकि ज़ाया ना हो खाना। मैं अब आपको बताता हूं कि जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मैं करता हूं, जो एक्सपायर खाना है तो वो उसको कैसे हम आगे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं लेकर आया हूं खाना। ये ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। असल में इसकी एक्सपायरी में अगर आपको चेक कराऊँ तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये तकरीबन एक्सपायरी इसकी 3 तारीख की हो चुकी हुई है। ये देखिए, अच्छी खासी ब्रेड है। अब मैंने इसको कचरे में नहीं फेंकना। अब मैं इसको किस तरह यूज़ करूँगा अब मैं बताता हूँ। और इसके साथ ये कुछ और भी ब्रेड है जो कि काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, जितनी इस्तेमाल करनी हुई। ये देखिए, ये इसके अंदर ये ब्रेड पड़ी हुई है। तो इसको मैं अब करूँगा क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। असल में मैं सुबह ले आता हूँ इसको ऑफ़िस में लाने के बाद इसके साथ हम करेंगे क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये अच्छा, इस फूड को जो है ना अगर मॉर्निंग में इस्तेमाल कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये ज़ाया ना हो। अच्छा जी, लाइट ऑन कर लें जी। अच्छा, ये मैंने एक पॉट रखा हुआ है और ये है ब्राउन ब्रेड। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दी थोड़ी थोड़ी ब्रेड जो है ना। अब इसमें मैं डालूँगा पानी, और पानी मिक्स करने के बाद इसका बनाएंगे, इसको थोड़ा सा करेंगे हम सॉफ्ट। अच्छा, मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको सॉफ्ट, और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ये वेस्ट नहीं होगा। एट लीस्ट ये कचरे के डब्बे में नहीं जाएगा, किसी न किसी के खाने के इस्तेमाल में तो आ जाएगा। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट हो गया। अभी जो दूसरी ब्रेड मैंने दिखाई थी उसके साथ भी मैंने यही करना है, ये देखें। और इसी तरह हमारे घर में बहुत सी ऐसी रोटियां पड़ी होती हैं जो कि हम कहते हैं कि ख़राब हो चुकी हुई हैं, और उसको उठा के हम कचरे में फेंक देते हैं। तो ना ऐसा किया करें। तो उसको, उन रोटियों को भी जो है ना इस तरह पानी में थोड़ा सा मिक्स करके रख दें थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल नरम हो जाएंगी। और उसके बाद जो है आप इसको, ये देखें अभी काफ़ी, ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया ना, नरम हो चुकी है। अब इसको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसको लेके चलते हैं बाहर, और वहाँ पे जाके मैं बताऊँगा इसको करेंगे क्या हम। अच्छा जी, इसको करना क्या है हमने। अच्छा, ये देखिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका। अच्छा, ये फिर बचता नहीं है, खाया जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। ये नरम मैंने कर लिया। ये देखें, बिल्ली भी बैठी हुई यहाँ पे बहुत प्यारी सी। अभी क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये बर्ड्स बैठे हुए हैं ऊपर। ये हैं जनाब कबूतर हैं और कुछ और भी परिंदे हैं। तो यहाँ पे जो है इसको मैं डाल देता हूँ। अब ये मैंने
वेस्ट नहीं किया, कचरे के डब्बे में नहीं गया ये लो खाना। ये देखिए ये, अब इसको हल्का हल्का ऐसे करके आप थोड़ा सा, इसमें होगा क्या, अब ये जितने भी कबूतर हैं ना ये यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे और ये भाई इसको जो है ना वो खुशी से इसको खाएंगे। अब ये पड़ा हुआ है, अब ये देखें ये पूरा जो एक टब्बर बैठा हुआ है ना ये कबूतरों का, ये अभी सारा नीचे उतरेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फिर खाएंगे कैसे। और इस तरह हम जो है ना अपना ये जो फूड है जो एक्सपायर्ड होता है इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे, ठीक है। एटलीस्ट किसी न किसी के पेट में तो जाएगा ना। अच्छा जी, इसके बाद वो तो मैं डाल आया हूँ कबूतरों को, और अब रह गई ये वाली रोटी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली रोटी। अब इसको भी बाहर लोग बेदर्दी के साथ कचरे में फेंक देते हैं, ठीक है। पहले तो एक चीज़ आप ज़हन नशीन रखें कि जब भी खाना उतना ही मंगवाएं जितना आप खा सकते हैं। नहीं तो एक तो वेस्ट ऑफ मनी, और उसके बाद जब खाना खाया नहीं जाएगा तो क्या होगा फिर। इसकी भी लाइट ऑन कर देता हूँ मैं, या तो फिर क्या होगा। इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ तो ये काम जो है ना मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, ये देखें, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा नरम होने में। इसको नरम कर लिया मैंने, नरम नहीं कर लिया, अभी नरम होगा। थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगा तो ये फिर नरम हो जाएगा जी हमारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त मैं बाहर आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने उधर ब्रेड डाली थी। मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, आपको नज़र आएगा कि ये देखिए ये जो अभी मैंने खाना डाला था ना, ये वो परिंदे खा रहे हैं इसको, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए चिड़िया भी है बैठी हुई और बाकी परिंदे भी हैं, अभी कबूतर भी आ जाएंगे तो ये बिल्कुल जो है ना खाना ख़त्म हो जाएगा जी। ये देखिए ये जो है ना ये कबूतर भी आ गए। ये जो मैंने खाना डाला था ना अभी इनको, ये अब ये चटपट इसको जो है ना ख़त्म कर देंगे। ये मैसेज देने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी हम सबसे पहले तो घर में अपनी प्लेट में उतना ही खाना रखें जितना कि हमने खाना है। ऐसा ना हो कि हमारी पेट की भूख इतनी ना हो लेकिन नज़रों की भूख जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें हम अपनी प्लेट को तो भर लेते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद खाया नहीं जाता और उसको फेंक देते हैं। और बाद में होता क्या है कि अगर किसी के घर में गए हैं या किसी की शादी ब्याह में गए हैं तो वहाँ पे वेस्ट हुआ खाना वो फिर कचरे में फेंकना पड़ता है। तो रिज़्क़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने जो खाने को है वो ज़ाया ना करें, और अगर एक्सपायर हो चुका हुआ है या फिर इसके अलावा जो बच गया है तो उसको किसी दूसरे गरीब आदमी को दे दें ताकि वो भी पेट भर के खा लें। अच्छा, खाने के आदाब में एक और भी चीज़ मैं आपको बताता जो हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपनी प्लेट में एक तो खाना बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं जो कि हमारे लिए इतनी ज़रूरत नहीं होता, और उसके बाद होता यूँ है कि वो खाना फिर ज़ाया हो जाता है, किसी दूसरे को भी नहीं दे सकते क्योंकि जूठा हो जाता है। जब आप इतना ही खाना रखेंगे, इतना ही अपनी प्लेट में डालेंगे जितना आपने खाना है, तो उसमें ये होगा जो खाना बच जाएगा, जो जूठा नहीं होगा, वो किसी गरीब को दे दें। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आप समझते हैं कि उनको दिया जा सकता है खाना, तो किसी गरीब को दे दें आप, तो एटलीस्ट वो भी पेट भर के खा लेगा। और या फिर होता यह है कि अक्सर ये चौकीदार होता है, वॉचमैन होता है इधर जो हमारे एरिए में, उसको खाना दे दें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी आ गए और वो भी कबूतर खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एटलीस्ट जो है खाना दूसरे लोग भी पेट भर के खा लेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला की इस नेमत की बहुत कदर करें। अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ दिया है और इसको ज़ाया मत करें।
अल्लाह हाफिज़।